Hello viewers, welcome back again. Now viewers, today in this session we will discuss your exercise 13.1, that is your chapter number 13, Symmetry, grade 6 NCERT. So today we will discuss your exercise 13.1. So let's start from the first question, and that's your question number 1. लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। आपको अपने होम यानी कि घर और स्कूल से कोई भी ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो सिमेट्रिकल हो। सो हियर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज हियर वी हैव 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज ब्लैक बोर्ड, अनदर वन इज टेबल टॉप, a pair of scissor and the computer disk, and you can write your own symmetrical objects also. Okay, so how a blackboard is a symmetrical object. So blackboard is looks like that. Okay, आपके पास जो blackboards होते हैं वो होते हैं rectangular and whiteboard also. So rectangular objects आपके symmetrical कैसे होंगे? We can divide this object into 2 identical equal parts vertically और horizontally. हम इन्हें 2 तरीकों से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इफ़ यू डिवाइड इट लाइक दैट, सो हियर इज योर 2 इक्वल हाफ्स, एंड यू डिवाइड इट लाइक दैट, सो दैट्स योर 2 इक्वल हाफ्स। सो फर्स्ट वन, दैट्स योर ब्लैक बोर्ड, इट्स अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, एंड हियर इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री जो ऑब्जेक्ट्स को 2 इक्वल हाफ्स में 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज टेबल टॉप। सो आपका टेबल स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप कैसा भी हो सकता है। ओके, सो जो आपका टेबल टॉप है ये भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देयर इज वेरियस लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ टेबल टॉप। नाउ नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ सीजर। आपके जो सीजर की पेयर होते हैं, ओके, सो सीजर जो होती है, सीजर को भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर डिस्क, जो आपकी कंप्यूटर डिस्क होती हैं, उससे भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट हियर वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. For the given figure, which one is the mirror line L1 and L2? आपको L1 और L2 यहाँ पे 2 लाइन्स दिख रही होंगी। So you have to identify that which one is the mirror line. It means कौन सी mirror line है जो फिगर को 2 इक्वल मिरर हाफ्स में डिवाइड कर रही है। So if you go through with the line L1, अगर हम L1 के अकॉर्डिंग देखें, सो दैट्स योर अपर पार्ट एंड दैट्स योर लोअर पार्ट। ओके, सो बोथ पार्ट्स आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों पार्ट्स टोटली डिफरेंट हैं। अगर आप एक मिरर फिक्स करते हैं यहाँ पे तो आपको सेम इमेज दिखेगी मिरर में, तो आपकी इमेज होगी कुछ ऐसे। ओके, सो अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग एक मिरर फिक्स करते हैं, सो आपकी इमेज जो मिरर में दिखेगी वो होगी एक स्क्वायर शेप की इमेज, जबकि आपके यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। सो दैट्स नॉट अ मिरर लाइन। नेक्स्ट L2. So if you fix a mirror here, so you can see the similar object here. Similar image आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगी, so you can see a similar image here. Okay, so आपको ऐसे ही इमेज यहाँ पर मिरर में दिखेगी। So you can say that L2 is a line of symmetry or a mirror line also. So यहाँ पे L1 नहीं, L2 आपकी क्या है, मिरर लाइन है। So here is your answer. L2 is the mirror line of the given figure when given figure is folded about the L2 line. L2 के along अब जब उसको fold करेंगे, so both part are exactly covered to each other, exactly overlap होंगे। Okay, so here is your answer. L2 is the middle line, not L1. Now come to the next question. That is your question number 3. Identify the shapes given below. Check whether they are symmetrical or not. First, you have to identify these shapes. Check they are symmetrical or not. Is here any line of symmetry or not? Draw the line of symmetry as well. So, if there is any line of symmetry in these objects, so draw the line also. So, in this question, what you have to do? First, we have to identify that shape. Then, identify the line of symmetry. यहाँ पे line of symmetry कैसी होगी, कहाँ पर होगी, और अगर होगी तो आपको उसको ड्रॉ करना है। So, here is your answer. In first one, here is in first part we have one log. हमें एक log दिया है. So in this image we have only one line of symmetry. That is your line of symmetry. So yes, in part A we have line of symmetry. In second part there is one bucket or pot. So here is the line of symmetry. So in part B also
there is line of symmetry. In part C we don't have any line of symmetry. Part C में कोई भी line of symmetry नहीं है. As you can see here, here is a part C. Okay, so here we don't have any line of symmetry. यहाँ पे कोई भी line of symmetry नहीं है. अगर आप इसको इस along diagonally भी अगर आप इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे. अगर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी उसको करते हैं तो दोनों पार्ट्स टोटली डिफरेंट होंगे. सो इन पार्ट सी वी डोंट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट पार्ट डी, सो इट्स अ टेलीफोन. सो यस, हियर वी हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट पार्ट ई, सो इन पार्ट ई ऑल्सो वी हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन. And in part F, here also it's a pentagon. So here also we have line of symmetry. Okay, so in this figure only part C, सिर्फ part C में ही line of symmetry नहीं है, otherwise सारे objects में आपकी line of symmetry है. So as the answer you can draw the line of symmetry in your book also. Okay, आप इसको book में भी कर सकते हैं. Only part C में ही आपकी line of symmetry नहीं है, बाकी आप सारे parts में line of symmetry draw कर सकते हैं. Now come to the next question, that is your question number 4. Copy the following on a square paper. Square paper, आप जब हम छोटे थे तो हम स्क्वायर ग्रिड के नोटबुक्स में काम करते थे. मैथ्स के हमारी बॉक्सेस वाली नोटबुक होती थी, तो आप सेम वो नोटबुक के पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज़ योर ग्राफ पेपर्स ऑल्सो. देन व्हाट यू हैव टू डू, a square paper is what you would have to use in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete them such that the dotted line is the line of symmetry. So you have to complete these figures. आपको ये figures को complete करना है और कुछ ऐसे complete करना है कि ये जो आपकी dotted lines हैं, okay, ये आपकी जो dotted lines हैं ये आपकी line of symmetries हो जाए. This one, okay, it means अगर ये डॉटेड लाइन आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, इट मीन्स आपको क्या करना है, सेम ऑब्जेक्ट को, सेम इमेज को, सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है अपोजिट साइड में. अपोजिट साइड में आपका सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ होना चाहिए. ओके, सो हाउ यू कैन डू दैट, कैसे करेंगे हम इसे. सो हियर इज योर आंसर. To make the dotted line as a line of symmetry, the given figure may be drawn as follows. तो इसका जो complete figure होगा वो होगा कुछ ऐसा. पार्ट ए में आपको सिर्फ हाफ पार्ट गिवन था, आप इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, जितनी डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की इस साइड होगी उतनी ही डिस्टेंस आप उसके अपोजिट साइड पे भी लेंगे. ईच एंड एवरी ब्लॉक आप काउंट करके चलेंगे. जितना आपके वन हैंड में है दूसरा अनदर हैंड में होना चाहिए. जितना अपर पार्ट में है उतना ही आपको लेना है लोअर पार्ट में. एंड अगर आप इसको बहुत इजीली करना चाहते हैं तो आप पेपर को फोल्ड करके उसमें ये ट्रेस भी कर सकते हैं. ओके, सो हियर इज योर आंसर. ये आपके सारे आंसर्स यहाँ पे गिवन है. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. हियर इज L1. So that is your line of symmetry. Okay, that is your line of symmetry. Now complete the diagram to make it symmetrical. So L के along अगर ये आपकी line of symmetry है तो आप डायग्राम को कैसे complete करेंगे कि आपकी L एक line of symmetry की तरह represent हो. So here is your answer. सेम फिगर जैसे आपका ऊपर था, सेम फिगर आप नीचे ड्रॉ करेंगे जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. सो इन योर क्वेश्चन यू हैव ओनली दिस रे. आपके क्वेश्चन में सिर्फ यही एक रे थी. सेम रे आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, दिस वन. सो दैट्स योर कंप्लीट फिगर एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर L इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री. सो दैट्स योर आंसर. ओके, एज द आंसर आप सेम फिगर को नीचे ड्रॉ करेंगे. नाउ दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6. In the given figure, L is the line of symmetry. Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetrical. So here, that is your line of symmetry. This one, that is your line of symmetry. आपको इस line of symmetry को follow करते हुए इस figure को ऐसे modify करना है कि ये line of symmetry लगे. Okay, right now it's not a line of symmetry. Your right side part, आपका जो right side का part is totally different to the left side. ओके, सो लेफ्ट एंड राइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो आप इसको ट्राइंगल को कैसे मॉडिफाई करेंगे कि L एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह रिप्रेजेंट करे. सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज दिस इज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रिकी एंड सबसे ईजी क्वेश्चन है. सो हियर इज योर आंसर.
The required triangle may be drawn as follows to make it symmetrical. आप same previously you have this triangle, okay, this one, okay. स्टार्टिंग में आपके पास ये ट्रायंगल था एंड L ये लाइन थी, L के अलोंग आपको ट्रायंगल को मॉडिफाई करना है. सो सेम ट्रायंगल आप फ्लिप करके बनाएंगे, ओके. सो सेम ट्रायंगल बनाएंगे हम लाइक दैट. एंड नाउ एज यू कैन सी हियर L, this one is your line of symmetry. अगर आप इसके along इमेज को देखें, so your right part is exactly similar to the left part. आप इस लाइन के along अगर इनको फोल्ड करते हैं, so exactly each and every shape will be overlap to each other. Okay, so here is your answer. That's your last question.